नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। भेड़ाघाट से निकली 431वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा। अब शहर की सीमाओं पर भी पुलिस की होगी पैनी नजर। शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और जाने वाले रास्तों पर लगाए जा रहे हैं अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे। और ग्वारीघाट थाना पुलिस ने पकड़ा शातिर वाहन चोर। चोरी किए हुए 4 दोपहिया वाहन बरामद। नर्मदा तट से की थी वाहन की चोरी। पूछताछ में अन्य चोरियों को भी किया कबूल। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालु पुण्य स्नान करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन अर्चन दान कर धर्म लाभ अर्जित किया। शनिवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गौरीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालु पुण्य स्नान करने पहुंचे। ग्वारीघाट, उमाघाट सहित सभी घाटों पर श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया और उसके बाद मां नर्मदा का पूजन अर्चन और दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आज ज्येष्ठ की लास्ट पूर्णिमा है। आज के दिन मतलब नर्मदा जी में नहाने आते हैं, हम लोग स्नान करने आते हैं। आज के दिन मतलब दान पुण्य करना चाहिए और कल से जो आषाढ़ लग जाएगा, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और नर्मदा जी का स्नान मतलब पूजन करते हैं यहाँ पे। ज्येष्ठ का आज स्नान दान पूर्णिमा है। आज के दिन यहाँ कथा सुनने से बहुत महत्व होता है और बहुत पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे सब अपने परिवार के साथ आते हैं और विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। तरक्की मिलती है, वृद्धि मिलती है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, इसलिए यहाँ सब दान पुण्य भी करते हैं और माँ नर्मदा जी की आरती भी सुनते हैं और उनके दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के मुताबिक ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु प्राचीन काल से ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान और पूजन कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। अपने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार शास्त्रों में अमावस्या पूर्णमासी पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। आज इसी उसमें ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी पर स्नान पूजन कल से आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा और फिर एक माह आषाढ़ मास चलेगा, यानी क्रम निरंतर जारी है। शनिवार सुबह से ही नर्मदा घाटों पर पूर्णिमा स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के मौके पर भेड़ाघाट हरे कृष्ण आश्रम से 431वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा दंडवत करते हुए निकली। परिक्रमा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु और मातृशक्ति भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुए। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का समापन हरे कृष्ण आश्रम में हुआ। 4 माह तक नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का यहाँ विश्राम रहेगा। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से शनिवार को 431वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा दंडवत करते हुए निकली। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर निकली नर्मदा परिक्रमा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और मातृशक्ति शामिल हुए। धर्म ध्वज धारण किए हुए श्रद्धालु संकीर्तन करते हुए इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए। पूज्य स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में निकाली गई नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में समाप्त हुई, जहां भंडारे के साथ पंचकोशी परिक्रमा का समापन हुआ। बोले नर्मदा मैया की। आज जेठ पूर्णिमा पर 431वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में एवं सिद्धन माता जी के सानिध्य में आज सुबह से कई चरणों में यह नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा दंडवत की जा रही है। हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन होगा और सभी को गोमती चक्र जो बद्रीनाथ धाम से पूजित हैं उनको यहाँ सभी भक्तों को दिए जा रहे हैं। आज नंदग्राम की मंडली के नेतृत्व में यह कार्यक्रम है। सभी को राधा रानी का प्रसाद मिला। बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा 4 माह तक आश्रम में विश्राम करेगी। शहर के आउटर पर भी अब पुलिस की पैनी निगाह होगी। हर आने जाने वाले वाहन का रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा। शहर की सीमा के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग ने उच्च तकनीक से लैस कैमरों को इंस्टॉल किया है। शहर को बाईपास से जोड़ने वाले कई मार्गों पर कैमरे लगाए गए हैं।
शहर की सीमाओं के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी अब पुलिस की पैनी निगाह होगी। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर आने जाने वाले वाहन पर पुलिस पैनी नजर रखेगी। शहर के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध होगा। पुलिस विभाग द्वारा शहर के आउटर में अलग अलग लोकेशन पर हाई क्वालिटी के कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इन कैमरों के माध्यम से आउटर लोकेशन पर भी निगरानी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कैमरों से अपराध कर या वाहन चोरी कर शहर से बाहर भागने वाले आरोपियों को पहचानने और पकड़ने में आसानी होगी। 20 ऐसे स्थानों पे नए एनपीआर कैमरे लगाए गए हैं जो हमारे एंट्री एग्जिट स्थान है, जहां पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है या वहां से निकलता है। तो ये हमारे लिए अच्छा इनपुट होगा कि कोई व्यक्ति कभी कोई घटना दुर्घटना में, चोरी की घटना में, मारपीट या लूट की घटना में हम सीसीटीवी फुटेज देखकर ही जान सकेंगे कि कोई व्यक्ति आया किधर से है और गया किधर से है, और किसी भी घटना को सुलझाने में ये काफ़ी मदद देगा। पुलिस द्वारा जबलपुर के अलग अलग पॉइंट्स पर 20 से ज्यादा कैमरे लगाए जाने का कार्य किया गया है। परशुराम सेना संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा है। परशुराम सेना के सदस्यों ने मांग की है कि प्रदेश में निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज के लोगों के लिए बनाए जाने वाले EWS सर्टिफिकेट की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। साथ ही सर्टिफिकेट की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष की जाए। सदस्यों ने एकल खिड़की प्रणाली से 7 दिन के भीतर EWS सर्टिफिकेट प्रदान करने की भी मांग की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो सवर्ण छात्र हैं, जिन्हें कि शिक्षा में एवं नौकरी में आरक्षण 10% संविधान के द्वारा प्राप्त है, तो वो है उसमें जो विसंगतियां हैं कि जो ये उसका जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र बनवाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, कई महीने लग जाते हैं और उसकी वैधता 1 वर्ष की है। तो ये वैधता कम से कम 5 वर्ष तक की जाए। ये परशुराम सेवा संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें EWS सर्टिफिकेट जो सामान्य वर्ग के लिए जारी होता है उसके सरलीकरण के संबंध में दिया गया है। इसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि इसका जो सर्टिफिकेट EWS वाला रहता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इनकी जो मांग है वो 5 साल के लिए वैलिड के लिए, उसके अलावा 2-3 मांगे और हैं, इसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उससे चोरी किए हुए 4 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। वाहन चोर को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वारीघाट थाना पुलिस ने बरेला के रहने वाले एक शातिर वाहन चोर श्रवण पटेल को गिरफ्तार किया है और उससे पुलिस ने कुल 4 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। श्रवण द्वारा मां नर्मदा तट से भी एक वाहन चोरी किया गया था। पुलिस ने श्रवण को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में आरोपी ने अलग अलग क्षेत्रों से वाहनों की चोरी करना बताया। इस संबंध में विवेचना की जा रही है। 2 माह पूर्व ग्वारीघाट से उमा घाट से गाड़ियाँ चोरी हुई थी, जिसके प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। तो एक संदेही पकड़ में आया, जिससे पूछताछ की गई तो उक्त चोरी करना स्वीकार किया एवं और अन्य पूछताछ करने पर 3 वाहनों की और जानकारी बताया कि उनने अलग अलग स्थानों से चोरी करना स्वीकार किया। उपरोक्त सभी 4 वाहन को आरोपी से बरामद कर विवेचना की जा रही है और आरोपी को जेल दाखिल किया गया। आरोपी है यही बरेला का रहने वाला है, श्रवण पटेल। पुलिस ने जब्त वाहनों के संबंध में जिले के अन्य थानों को भी जानकारी दी है। रांची क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के द्वारा कराया जा रहा सीवर लाइन बिछाने का कार्य लोगों के साथ ही जानवरों के लिए भी मुसीबत का कारण बना हुआ है। यहां सीवर लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में देर रात गाय गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सीवर लाइन बिछाने के लिए यहां गहरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन इसे लापरवाही पूर्वक ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब ये गहरा गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। गड्ढे में गाय के गिरने से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने गड्ढे को भरने की मांग की है। लाडगंज पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर पुनीत नगर आधारताल में रहने वाले एक युवक के विरुद्ध दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। लाडगंज थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने पहुंची एक नाबालिग बालिका ने शिकायत दर्ज कराई कि पुनीत नगर आधारताल में रहने वाले देव आर्य नामक एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी। देव ने
चौपाटी में उसके कुछ फोटो खींचे, जिसे एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर देव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग बालिका शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। कल दिनांक 22/6 को शाम को करीब पीड़िता ने थाना उपस्थित कर रिपोर्ट लेकर आया कि एक उसका साथी है देव आर्य के साथ चाट खाने के लिए चौपाटी पे गए थे। उसी दौरान उन्होंने ग्रुप में फ़ोटो लिया था। उसी फ़ोटो को एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर उसको दबाव बनाकर उसके साथ प्रिंस बजाज होटल के सामने पीछे सारी संबंध बनाया है। उसकी रिपोर्ट पर आरोपी देव आर्य के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। एक ही आरोपी है देव आर्य, पुनीत नगर आधारताल का रहने वाला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।